20 कहाँ है? 21 को कैंप लगना शुरू हुआ, अब 21 आई कहाँ है? हमने तो कार्यक्रम आरंभ कर दिया। तो एक देखिए, एक सृष्टि बनी तो गई। और कितना सुंदर रहता है कि जब यहां से चलेंगे तो कंप्लीट डिटैचमेंट, चल पड़े, ठीक है, कुछ बनाया और निकल पड़े। एक बात तो याद है कि यहां बसना नहीं है, वो एक सेंस ऑल द टाइम रहती है अपने को, वो एक ज्ञान, वो हर पल है, हर पल। मुझे नहीं, आपको भी, कि यहां बसने नहीं आए, यहां हमेशा नहीं रहना है, ये घर नहीं है, यहीं पर नहीं रहना है। फिर भी जहां रहना है उसे अच्छे ढंग से रहें, सुंदर ढंग से रहें, जैसे रहना है उसमें अच्छे ढंग से रहें। ये एक जो क्रिएटिविटी यहां पर है, ये जो एक रचनात्मकता, सृजनात्मकता यहां जो एक है, ये एक निर्माण करें सुंदर। इसमें देखिए बहुत बड़ी अप्रोच है लाइफ की, कि यहां बनाना है कुछ, पूरा करने के बाद निकल जाना है, पूरा करने के बाद यहां से सेफ एग्जिट, बस निकल गए। आओ मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, देवताओं के पास देह नहीं है, आपके पास देह है, ये बड़ा साधन है। तो मैं कल बता रहा था कि साधन क्या क्या है, तो देह एक बड़ा साधन है, मनुष्य देह होना बड़ा साधन है। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य जन्म पाहे न जई परलोक समारा, ये बड़ा है। सारे केमिकल्स किस तरह से जोड़े हैं, छित जल पाव गगन समीरा, किस तरह से देखिए चीजें जोड़ी गई हैं, किसमें किस प्रकार से वायु है, और फिर इसमें एक धीरे से प्रकृति बनती है वात पित्त कफ की, फिर उसमें से उसी से फिर एक प्रकृति गुणों की बनती है, उसे समझा जाए, गुणों से गुणों को घटाया जाए। एक महापुरुष कह रहे थे कि रजोगुण का प्रभाव पैदा करो, तमोगुण कम हो जाएगा, रजोगुण का प्रभाव पैदा करो। ये सब रजोगुण ही तो है, ऐसे सजाओ, ऐसा करो, ऐसा कोना हो, ये सब रजोगुण। इसे तमोगुण को जीता जा सकता है। तमोगुण माने आलस से कुछ नहीं करना है, पड़े रहो, एक कुटिया तो मिल गई, तो बस वो यहाँ के लोग उसे सजाएं, धूल वो उठाएं, तिनके बिखरे वो बीने, हमारा काम नहीं, अपने को तो अलॉटमेंट हो गई है कुटिया, वो कर रहे हैं। तमोगुण जीतने के लिए, तमोगुण को जीतने के लिए रजोगुण, पूजा का थाल रजोगुण ही तो है, पान सुपारी धूप लौंग इलायची वस्त्र मोदक पत्र पुष्प फल फूल द्रव्य दक्षिणा, क्या है ये सब थाली में? क्योंकि सत्व की प्राप्ति होगी, उसमें से सत्व को निकालना है, सत्व गुण को उसमें से निकालना है। वो बहुत बारीक है, बड़ा महीन है। संयोग से मैंने सोने के खाने खदाने देखी हैं। एक बार मुझे वो लोग ले गए कि स्वामी जी आपको देखें, दिखाएं सोना कैसे निकलता है, कैसे बनता है। अरे मैंने कहा भैया हमको जरूर दिखाओ सोना कैसे बनता है। धूल मिट्टी में से, धूल में से जो चलनी लगी हुई है, आटा छानने वाली जो चलनी है, लाइक दिस, ऐसे छलनी, वो बड़े बड़े हैं छलनियाँ, धूल में से उसे निकाल रहे हैं, मोटी मोटी, वो फिर उसी में से चांदी निकल रही है, उसमें से और चीजें निकल रही हैं, सारी धातुएं, फिर सोना भी निकल रहा है उसमें से, उसे देखा ही हम निकलते हुए। अरे अपने भीतर में से निकालो अपने सत्व को जो बहुत महीन है। सत्व, जो सत्व है, जो आपके भीतर में जो वो चेतना है बहुत बारीक है, वो कब निकलेगी? रजोगुण को जगाओ तमोगुण को जीतने के लिए। रजगुण करते कुछ करो, अच्छा करो, कुछ कुछ अच्छा करते रहिए, और स्वाध्याय में प्रमाद न हो, ये अच्छा है तो स्वाध्याय करिए, रिपीटेटिव 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 करते रहो करते रहो करते रहो। हमने बहुत शुरू में अपने महाराज से पूछा कि ये गुरु मंत्र की आइडियोलॉजी क्या है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। तो महाराज जी उसमें बड़े विनोद में थे, उन्होंने कहा इसका मतलब है करते रहो, लगे रहो, रिपीटेटिव रिपीटेटिव, को एक ही चीज है उसी को करते रहो, उसी को करते रहो, खोदते रहो उसे, लगे रहो, बस लगे रहो लगे रहो। अब रजोगुण से जीतो तमोगुण को, हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं होना है, बस ऐसे ही रहना है हमको, तो ठीक है सब हो रहा है, होइए भाई जो राम रच राखा, को करी तरक बड़ा भाई शाखा। दो चार अच्छी चौपाइयाँ याद करके आदमी बड़े अपने
आलस्य को, बहानों को मोटा करता रहता है। उसे लगता है जो मेरे एक्सक्यूज हैं उनको और मोटा कैसे बनाऊं, मतलब बचने के रास्ते हो या भाई जो राम रचे राखा राम जी करेंगे, सब राम जी कर ही तो रहे हैं, अब तुम्हारा जो भाग्य में वही होगा। तो एक प्रकार से जो विचार को जगाने की बात है, उसमें से नयापन लाने की बात है, वो खो जाती है कहीं। रजोगुण जगाइए तमोगुण को जीतने के लिए, और ध्यान रखना इसी रजोगुण में से एक विरक्ति आपको हो जाएगी, इस रजोगुण में से आपको विरक्ति होगी, इतनी बड़ी विरक्ति कि उसके सामने महल थे, पूरी धरा का वो शासक था, पूरी धरती का वो स्वामी, प्रथम जिन, प्रथम तीर्थंकर, आदिनाथ, ऋषभदेव, पूरी धरती का स्वामी, उस वैभव में से विरक्ति हुई। ध्यान रहे, विरक्ति वैभव में से आती है, कुछ है नहीं और आओ व्रत रख लें, वो व्रत नहीं है। व्रत तो तब है कि जब फल है, फूल है, नारिकेल है, विविध मिष्ठान है, नाना प्रकार के पकवान और व्यंजन हैं, और आप लोगों को परोसते रहें, और भले ही उसकी गंध आपकी नासापुटों को छूती रहे, और आप में एक बड़ा नियंत्रण हो, आज व्रत है मेरा, ये सब मेरे लिए नहीं है। एकादशी के दिन आप जल पिलाते रहे, निर्जला एकादशी के दिन, और आपको प्यास नहीं लगे। वैभव में से विरक्ति निकली ऋषभदेव की। बुद्ध इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर गए, जो निकले हैं वैभव में से निकले हैं, वर्धमान वैभव में से। और विचार भी एक वैभव है, वाक वैभव, वाक वैभव बड़ा वैभव है। मैं निवेदन कर रहा था कि वो निकल पड़े, सत्य तो उसमें से निकला। तो जो विचार है वो एक प्रकार का शत्रु है, वो हमारा हंता है। कौन सा विचार? जिसमें संशय का पुट है, जिसमें आलस्य है, जिसमें उपेक्षा है, जिसमें प्रमाद है, उसी को गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति। जो बहुत संशय रख रहे हैं, संदेह रख रहे हैं, ये ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, अपने प्रति जो एक संदेह की भावना है, ये हमारे लिए नहीं है, बस वही नाश कर देता है। कौन नाश कर लेता है? अपना व्यक्ति, वो जो संशयी है। संदेह जिसके पास है, संशय जिसके पास है, बड़ा ज्ञान जिसके पास है, उसका नाश हो जाता है। जिसने अज्ञान को चुनौती दी, जिसने प्रमाद को चुनौती दी, तो वो स्वाध्याय कर पाता है, वो जान पाता है। एक बहुत अच्छी बात मनोवैज्ञानिक ने कही है कि व्यक्ति उतना ही पाता है जितना जानता है, जितनी प्यास है, जितना बड़ा सपना है, जिस तरीके की उसकी सोच है, उतना ही मिलता है। व्यक्ति उतना ही पाता है, व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितनी बड़ी उसकी प्यास है, जितनी बड़ी उसकी सोच है, जितने बड़े उसके सपने हैं, बस उतना ही। बहुत कुछ आपके आसपास है, बहुत कुछ। कहानी में कोई दम नहीं है जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, पर उसमें बड़ी ऊर्जा है। एक कोई दरिद्र व्यक्ति कहने लगा, दरिद्र का अर्थ है जो चिंतन से दरिद्र हैं, विचार से दरिद्र हैं, जो बड़ी संभावनाओं को देखकर भी और नकार रहे हैं, वो दरिद्र है। क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि अवसर रोज हमारे पास आते हैं, उनका कोई अंत नहीं है। गुरु से कहा उसने कि जी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं मैं, और बहुत बड़ा बनने के लिए क्या रास्ता है? बहुत पुरानी बातें। तो उन्होंने कहा ये सब, ये जो कुछ दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, सब मेरी चीजें हैं, और इनमें तू आगे निकलते जाना, इसमें ही अपनी संभावनाएं ढूंढ ले, व्यापार की, उद्यम की। ये जो कुछ तुझे दिखाई दे रहा है सब तेरा है इसमें। लेकिन ये ध्यान रखना, टिकना मत, कहीं रुकना मत। चलते रहने का नाम जिंदगी है, रुकने का नाम नहीं है। साधना का भी एक गतिरोध तो देखा हमने, और जिसने साधना का गतिरोध नहीं देखा है और फिर उस गतिरोध को भंग नहीं किया, वो साधक नहीं। जो इस दंभ में आकर कहे कि मेरी साधना कभी नहीं रुकी, कभी नहीं ठहरी, ऐसा न बोलना। साधना में भी शैथिल्यता आती है, साधना भी मंद हो जाती है,
साधना भी फिर दिया बाती तक और कर्मकांड तक सिमट कर रह जाती है। साधना भी केवल नियमों का निर्वहन और परंपरा की पूर्ति रह जाती है। साधना भी है और आप कर रहे हैं, बस चल रहा है। हमने जब भी कर लिया, स्तुति बोलनी, दिया लगा दिया, फूल चढ़ा दिए, चित्र पहुँच दिया, आरती कर ली, शीश झुका दिया। आपको पता है कि सब ये बहुत अच्छा आपने एक नाटक कर लिया है, हो गया, रोज करना था कर लिया है, बहुत अच्छा यांत्रिक है वो सब, उसमें रुचि नहीं, रस नहीं, उत्साह नहीं, प्रसन्नता नहीं। गुरु ने कहा था करना जरा, चलना जरा, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ, देखते रहना। और हाँ, कुछ मिले तो वो मंजिल नहीं है, ये ध्यान रखना, कुछ मिले तो वो मंजिल नहीं है, वही सत्य नहीं है, वो और उससे आगे चलना। बहुत पुरानी कथा है ये। तो जब वो आगे बढ़ा तो लकड़हारा था, वो लकड़ियां बेचता था, तो ये बहुत चला और गुरुदेव ने कहा था उतना चलना कि तू थक जाए, 1 2 4 दिन मत चलना, कुछ लंबा चलना, कुछ और अधिक लंबा चलना। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि गोल शुड बी हाई, एक बड़ा गोल बनाओ, छोटा नहीं, बहुत बड़ा गोल बनाना, एक बड़ा लक्ष्य बनाना। आप कहेंगे जी कौन सा बड़ा लक्ष्य और कितना बड़ा? जो अचीव न हो सके उतना, जो छुआ ना जा सके उतना, जो इस जन्म में न छुआ जा सके उतना। इसलिए कोई मुझसे आकर एक आध में पूछे कि क्या क्या ड्रीम्स हैं आपके, तो वो जरा कुछ बड़े हैं, वो छोटे नहीं हैं। वो एक बड़ा गोल, छोटा नहीं, एक बड़ा गोल, और उसे पूरा कर सकता है हनुमान। एक कहता है मैं जा सकता हूं, मैं छलांग लगाकर लंका पहुंच सकता हूं, पर मेरी सारी एनर्जी वहीं लग जाएगी, लौट के नहीं आ पाऊंगा। उतनी एनर्जी नहीं है लौटने की, तो उतनी नहीं है। अभी डायरेक्ट फ्लाइट अमेरिका जाने लगी है। हम पहले जाते थे तो भारत 2-2 दिन अटक जाते रास्ते में, 2-2 दिन लग जाते हम लोगों को अमेरिका पहुंचने में। अब तो डायरेक्ट जा रही है, 10 15 18 15 घंटे में पहुंच जाओ अमेरिका। हवाई जहाज उड़ता है 15 घंटे में अमेरिका, पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन डबल फ्यूल आने जाने का भी आपके पास रहना चाहिए, ईंधन। उन्हीं हवाई जहाज़ों को अलाउ किया जाता है डायरेक्ट फ्लाइट के लिए कि वो जाएं, लेकिन अगर उतरते उतरते लौटना पड़ा तो जहां से उड़े वहां तक वापस आ सकें, उतना ईंधन होना चाहिए। जहां से उड़े हैं वहां लौटने तक का ईंधन होना चाहिए। ले जाओ अपना हवाई जहाज, उड़ा ले जाओ। तो अंगद ने मना कर दिया, मैं जा सकता हूं, लौट कर नहीं आ सकता। हनुमान ने कहा मैं लौट कर भी आ जाऊंगा, बहुत एनर्जी है। मैं पहुंचा, मैं आया। गुरु ने कहा कि चलते रहना, बड़ा चलना पड़ेगा। तो खूब चला वो, बारीकी के साथ, आस पड़ोस को देखते हुए, पहचानते हुए, एक पैनी नजर रखते हुए। और हम तो पैनी नजर कहाँ रख पाए। धनिया, पुदीना, आलू, मिर्च, मसाला, अन्न और वस्त्र, आभूषण, रुपया, पैसा, अपना पराया, इतना ही तो देखा। और आगे झांक कर क्या देखा है? किसी को सुध कहाँ है कि चलो आज रात के 12 बजे तारे देख लें, अब 2 बजे वाले तारे देख लें, पूरी रात को निहार लें। फुर्सत कैसे है रात देखने की, रात की चुप्पी और उसका सन्नाटा सुनने की, रात की गंध को अनुभूत करने की, जो रात का सौंदर्य उसके साथ आत्मसात होने की फुर्सत कैसे है? आसपास के बाग बगीचे में घूमकर चले आते हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं है। कुछ लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, कराए, हाँ कराए, पूछो पोशाक कैसी थी ठाकुर की, पता नहीं, नीली पीली कैसी थी, मुकुट कैसा था, उन्हें पता ही नहीं है। वहाँ की पूजा के पात्र कैसे थे, दीप जल रहा था कि नहीं, पीछे क्या था, पिछवाई क्या थी, गुम्बद कैसा था, द्वार कैसा था, ध्वजा कैसी थी, भित्तियाँ कैसी थी, स्थापत्य कैसा था, वास्तु कैसा था, शिल्प वहाँ का कैसा, किस ढंग से आराधना का क्रम है। जिस मंदिर में गए वहाँ पुजारी क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं। अपने को तो परिक्रमा करनी है 108, दर्शन करके चले आए। चौकन्नापन नहीं, थोड़ा चौकन्नापन के साथ जाना। तो वो चला और उसे चंदन का बगीचा मिला, थक गया था वो, चंदन का बगीचा, और उसे लगा कि बस अब यही मंजिल है। चंदन का बगीचे से वो बिजनेस उसने किया, व्यापार किया, बड़ा फलीभूत हुआ व्यापार।
लेकिन गुरु ने कहा था रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। तो फिर और आगे बढ़ा तो वो चांदी सोने की खदानें मिलने लगी उसे, और बहुत बड़ा उसने एक वैभव खड़ा कर लिया। लेकिन गुरुदेव ने कहा था ठहरना नहीं है, वो मंजिल नहीं होगी। तो फिर आगे बढ़ा तो और महंगे रत्न आदि, और फिर तो एक एम्पायर खड़ा कर लिया उसने। फिर तो एक तरह से एक प्रकार से वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया था, रत्नों की खान उसके हाथ लग गई थी। लेकिन गुरु ने कहा था ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, सत्य को जानना है, प्रमाद तुझे रोक न ले। इसे बहुत बड़े विकास में बाधक तो हमारी वस्तुएं हैं, बहुत बड़े विकास में बाधक तो सुविधाएं हैं। आज इन सुविधाओं ने हमें आलसी बनाया है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अंतहीन साधनों ने अपरिमित असंतोष पैदा किया है। अंतहीन साधन हैं, साधनों के अंबार हैं, अपरिमित असंतोष भी है। साधनों ने संतोष कहाँ जगाया है? कितना असंतोष है, कितनी अतृप्ति है, कितनी और बड़ी प्यास है। तो वहां से और आगे बढ़ा। अब वो चंदन के बाग से लेकर चांदी सोने की खान खदाने, और वहां से भी आगे रत्नों तक का वो स्वामी बन चुका था। और वहां से भी जब वो आगे बढ़ा तब दूर तक चलता गया, बहुत चला, कहते हैं महीनों वो चला था वो जंगल को पार करके। और तब फिर सामने समंदर था। फिर उसे लगा अब कुछ नहीं है, अब समुद्र है। फिर कुछ था नहीं, समुद्र था सामने, बड़ा एक सागर ठाठे मारता। लेकिन उसे ऐसा लगा कि जंगल पार कर लिया है, सामने समुद्र है, लेकिन फिर भी एक झोंपड़ी सी दिखाई दे रही है। जंगल के पार और समुद्र के आसपास एक कुटीर है। उसको ही लक्ष्य बनाकर वो आगे बढ़ने लगा। और जब बहुत निकट निकट आया तो पता लगा कि कुटीर में तो द्वार भी नहीं है, बिना दरवाजे के कुटिया है। तो उसके और निकट पहुंचा, और जब कुटिया के दरवाजे तक आया, झांक कर देखा तो वहाँ गुरुजी बैठे हुए थे, वही जिन्होंने मंत्र दिया था आगे बढ़ने का। और उसने कहा गुरुदेव और आगे क्या है? और आगे? तो गुरुदेव ने कहा और आगे, हाथ में थमा दी गीता, विचार है इसके आगे, इसके आगे थॉट है, इसके आगे और कुछ नहीं, विचारधारा है इसके आगे, थॉट है इसके आगे, तुझे ही बढ़ना होगा आगे। इसके आगे विचार है, इसके आगे ज्ञान है, और कुछ नहीं है। हम दरअसल में, मुझे हृदय से क्षमा कीजिए, हम सब लोग, हम पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपना, उपयोग नहीं कर रहे हैं अपना पूरा अपने को। ये मैं शब्द के बड़ा सस्ता है, पूरा यूज नहीं किया हमने अपने को। हमने पूरा प्रयोग कहाँ किया अपना? नहीं किया हमने, ऐसे ही जा रहा है सब। हमने अपने शक्तियों का प्रयोग कहाँ किया है? और उस विचार शक्ति का भी, जो सबसे बड़ी शक्ति है, मानसिक शक्तियों से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, मन की प्रचंड शक्ति है, जो कारण है बंधन और मोक्ष का। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, जो बड़े मोक्ष का कारण है, जो बड़ी मुक्ति हमारे हाथ ला सकता है, वो विचार, उतनी उड़ान हम नहीं भर पाते, उतनी उड़ान। इसे जीवन प्रबंधन के लिए एक विचार की साधना कीजिए, वैचारिक की आपकी पवित्र हो। और जब अच्छे पुष्ट सुंदर विचार आप ग्रो करेंगे, उन्हें पैदा करेंगे, तो फिर देखना वो फिर से और पैदा होंगे, फिर और पैदा होंगे, और जीवन में एक नई रोशनी आएगी, नई ऊर्जा आएगी। जितनी क्रांतियां इस धरती पर हुई हैं, विचारकों ने की क्रांतियां। मैं फिर से माफी मांगना चाहूंगा, उद्योगपतियों ने नहीं की, ना ना ना। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हुए, इंडस्ट्री चलाने वाले लोगों ने क्रांतियां नहीं की, वो तो कुछ और लोगों ने क्रांतियां की हैं। विचारकों ने, विचारकों के द्वारा क्रांति हुई है, और धरती पर एक सुंदर अवसर मिले हैं जीने के पूरी मानवता को। आज तक दे पाया ऐसा कोई जीवन दर्शन जो कपिल का है, कणाद का है, जैमिनी का है, व्यास का है, पतंजलि का है, गौतम का है? कोई दे सका ऐसा जीवन दर्शन? वो कोई ऐसी आइडियोलॉजी, वो कोई ऐसी विचारधारा दे सके वो लोग? और आज के भी जो दल हैं, जो तथाकथित राजनेताओं के रूप में कहे जाते हैं, उनकी भी एक आइडियोलॉजी तो है। और जिनके पास में विचारधारा नहीं है, जिनके पास सैद्धांतिक निष्ठा नहीं है, वो ज़्यादा देर तक चल भी नहीं पाते।
भीड़ भाड़ इकट्ठी हो सकती है, कुछ पल के लिए हो सकता है कि आप साधन बटोर लें और सिद्धि जिस जैसी दिखे आपके पास, पर भीतर में बहुत खाली रहता है वो आदमी जो किसी विचारधारा से विलग होता है। बहुत लंबे समय तक आप नहीं चल सकते बिना विचारधारा के। एक विचारधारा चाहिए आपको, एक धारा चाहिए विचार की बड़ी, एक बड़ा सिद्धांत चाहिए आपके पास। और जब तक सिद्धांत की निष्ठा नहीं है, विचार का बल आपके पास नहीं है, आप चल नहीं पाएंगे। वो खाली है जिसके पास विचारधारा नहीं है। इसलिए अपने विचार पैदा कीजिए अपने आप से। उसका रास्ता स्वाध्याय है, उसका मार्ग बहुत अच्छा है स्वाध्याय। इसे स्वाध्याय में हड़बड़ी ना हो, उसमें जल्दबाजी ना हो, पन्ने ज़्यादा मत पलटो। जो बहुत पन्ने पलटने की बात है कि पूरा एक बार में कर लें, ऐसा ना करें। एक कुछ सच्ची घटनाएं, कोई गई माता और बूढ़ी माता जी थी, कोई वृद्धा माता, वो कह लें गुरुजी आपसे मंत्र ले लिया, अब मैं आपकी शिष्या बन गई हूँ। आप तो प्राय भ्रमण करते रहते हैं, रोज़ तो गुरु मिलेगा नहीं, क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा कि गीता थोड़ा समझ लो। गीता, हताश जब व्यक्ति हो जाता है, निराश हो जाता है, थक जाता है, संशय उसके पास आए, गीता काम देती है। आप गीता पढ़ लेना। महाराज मैं तो निरक्षर हूँ, संस्कृत मुझे आती नहीं है, मैंने गीता देखी तक नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगी? गुरुजी ने कहा फिर किसी विद्वान ब्राह्मण के पास चले जाना और जो गीता जानता हो घर में बुला लेना, आप तो बहुत संपन्न हैं। और गुरुदेव ऐसा कहकर चले गए। वो वृद्धा माता पड़ोस में गई पंडित जी के पास और कहने लगी पंडित जी हमारे घर गीता ही पढ़ दीजिए। चौक पूर लिया, बंधनवार लगाए, कलश रख लिया, दीप जलाकर बैठ गई माता। पंडित जी का आसन बिछा गीता सुना दीजिए। पंडित जी ने गीता आरंभ की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामगा पांडवा शैव किम कुरुवत संजय। ये माता जी पहला श्लोक है। तो बोले महाराज इसका उत्तर, बोले एक एक अध्याय सुनाएंगे। पंडित जी ने कहा कि ना एक अध्याय नहीं, एक एक आखर समझाइए। पहला बताइए क्या है? पहला क्या है? धर्म क्षेत्रे। पहला क्या है? धर्म क्षेत्रे। ये क्या है पंडित जी इसका? बोले ये जीवन ही धर्म क्षेत्र है, इससे धर्म क्षेत्र है, ये जीवन ही धर्म क्षेत्र है और यही कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। यहाँ धर्म अधर्म का निर्णय होता है। ये शरीर ही ऐसा है, इसलिए धर्म कर लेना चाहिए। इसे कुरुक्षेत्र मत बनाओ, इसे रण क्षेत्र समर क्षेत्र मत बनाओ, इसे युद्ध क्षेत्र मत बनाइए। ये धर्म है, धर्म का मैदान है ये। जितना हो सके धर्म करो। तो पंडित जी की बात सुनकर वृद्धा को ज्ञान हो गया और उसने कहा पंडित जी गीता बंद कर दीजिए। कि अरे आगे तो सुनो। बोले बस हो गया काम। उस पर दक्षिणा रखकर पंडित जी को कहा विदा हो जाओ, मेरा काम बन गया। मुझे तो जानना था, मिल गया। धर्म क्षेत्र, धर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। एक विचार जिस दिन कौंध गया आपको कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, आप गलत कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, आप कभी गलत नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति का अभाव है, संकल्प शक्ति का अभाव है। अच्छे विचार आपके पास नहीं है तो गलत हो जाता। ऐसे वो फिर वृंदावन में गई कोई वृद्धा, वो वहाँ उन्होंने धर्मशाला आदि बनाई। हमारे गुरुदेव की बात सुनाते थे कि वो इस तरह से जीवन उसका बदल गया। वृंदावन आकर रही, कुछ उसने अच्छे कार्य किए। स्वाध्याय रोशनी लाता है, स्वाध्याय प्रकाश पैदा करता है। इसे निरंतर बहाने से पढ़ो और वहाँ से स्वस्थ विचार आएंगे, अच्छे विचार, और वो आपको पुष्ट कर देंगे, सुंदर बना देंगे।